हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस क्रैक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंट टाइम में आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा जो कि है थिएटर कमांड। ट्यूसडे को हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के वाइस चीफ्स के साथ साथ कई बड़े मिनिस्टर्स भी थे, जहां पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर डिस्कशन हुई। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है थिएटर कमांड, क्या इंडिया में पहले से कोई थिएटर कमांड अवेलेबल है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में पहले से थिएटर कमांड को यूज़ किया जा रहा है, और जानेंगे थिएटर कमांड बनाने की नीड क्यों है, इसके बेनिफिट्स और रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी उठकर आ रही हैं कि एयर फोर्स ने इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में रिपोर्ट रखी है। तो हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आप डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो थिएटर कमांड को पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कमांड क्या होता है। तो कमांड एक मिलिट्री टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को बताता है। कमांड को कमांडर हेड करता है और सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इसकी स्टार्टिंग होती है सेक्शन से, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जिसमें कि 10 सोल्जर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाटून, फिर आता है राइफल कंपनी, फिर आता है बटालियन या फिर रेजिमेंट, फिर ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, और फिर आता है ऑपरेशनल कमांड, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी हेड करता है। तो ये बेसिकली एक हायरार्की है जिसके थ्रू जो भी कमांड होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं और वो वैसे ही मूव करते हैं। तो इंडियन आर्म फोर्सेस में टोटल 19 कमांड्स हैं, 7 आर्मी कमांड्स, 3 नेवल कमांड और 7 एयर फोर्स कमांड। एडिशनली देयर आर 2 ट्राई सर्विस कमांड एज वेल, जिसे आप जॉइंट कमांड भी कह सकते हो। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जिसे 2001 में उस एरिया की इंपॉर्टेंस को देखते हुए बनाया गया था। अंडमान एंड निकोबार कमांड का हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। सेकेंड जॉइंट कमांड है एसएफसी यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इसका मेन काम इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी है। इसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम फॉर्म किया गया। तो आप कह सकते हो कि इंडिया के पास पहले ही थिएटर कमांड जैसे 2 कमांड है। बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बट थिएटर कमांड के जैसे ही कुछ फंक्शनैलिटीज़ पे काम करते हैं और दोनों के फंक्शंस कुछ सेम है। यहाँ पे आप इस मैप के थ्रू सभी 19 कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स को देख सकते हो। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आप जीके रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जाते हो, वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इस सभी कमांड्स को देख सकते हो और उनके हेडक्वार्टर्स को देख सकते हो। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो नॉर्दर्न कमांड, फिर आता आर्मी ट्रेनिंग कमांड, वैसे ही वेस्टर्न कमांड। जो भी हमारा एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है उसे वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड हैंडल करता है। अब 1 बाय 1 तीनों फोर्सेस की कमांड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी के टोटल 7 कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स को। आप ऊपर देख सकते हो नॉर्दर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर है, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, वैसे ही आप ट्रेनिंग कमांड शिमला, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता और बाकी सारे कमांड्स भी आप चेक कर सकते हो। वैसे ही अब हम एयरफोर्स के कमांड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स को देख सकते हो। जैसे कि वेस्टर्न कमांड इनका दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड अगर देखा जाए तो गांधीनगर यानी गुजरात में है, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है और बाकी सारे कमांड आप देख सकते हो। वैसे ही नेवल का एक बार देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास इतने सारे कमांड है तो हम 5 थिएटर कमांड और बनाने के लिए क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पे आप नेवी के 3 कमांड्स को देख सकते हो। पहला है वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में, साउदर्न नेवल कमांड कोची में और तीसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। तो अब हम उस टॉपिक पे लौटते हैं कि जब इतने सारे आपने देख लिया कि कमांड है, आर्मी के 7 कमांड, एयरफोर्स के 7 कमांड, नेवी के 3 कमांड और 2 जॉइंट कमांड, फिर भी हम 5 थिएटर कमांड को बनाने के लिए क्यों सोच रहे हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड। वीडियो में मैंने आपको जितने भी कमांड बताए, चाहे वो आर्मी के हो या नेवी के या एयरफोर्स के, सभी सिर्फ अपने रिसोर्सेस ही यूज़ करते हैं। लाइक अगर आर्मी का है कुछ ऑपरेशन तो आर्मी अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है। अगर एयरफोर्स की नीड पड़ रही है तो कम्युनिकेशन के थ्रू दोनों फोर्सेज को मिला के हम कोई भी ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने कारगिल वॉर में किया था। अब थिएटर कमांड में क्या होगा, थिएटर कमांड में तीनों फोर्सेस को हम कंबाइन कर देंगे। मतलब ये एक ऐसा यूनिफाइड कमांड होगा जिसमें तीनों फोर्सेस की रिसोर्सेज को एक कमांड के अंडर रखा जाएगा, जिससे इजीली एंड जल्दी से कोई भी डिसीजन लिया जा सके। तो थिएटर कमांड बेसिकली 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल, जिसका मतलब है कि बॉर्डर एरियाज जो भी होंगे, लाइक चाइना और पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, उनके लिए अगर हम एक कमांड बना दें। और सेकंड हो सकता है कि और जो मैरीटाइम्स बॉर्डर है हमारे, उनके लिए एक कमांड बना दिया जाए। अभी जो फिलहाल में प्रपोजल अंडर डिस्कशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 5 थिएटर कमांड्स बनाए जा सकते हैं। 2020 में बिपिन रावत ने इस प्लान को रखा था। 2020 के एंड तक हमारा प्लान था कि हम एक थिएटर कमांड बना लेंगे, बट ड्यू टू कोविड एंड सम अदर रीजंस वो नहीं हो पाया है, जिसकी डिस्कशन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या थिएटर कमांड नया आइडिया है? तो ये नया आइडिया नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही इसे यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ पहले इसे यूज़ कर चुकी हैं, लाइक चाइना एंड यूएसए। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास ऑलरेडी 5 थिएटर कमांड्स हैं, जिसमें से उनका सबसे मेन थिएटर कमांड है वेस्टर्न कमांड, जो कि इंडियन बॉर्डर्स को मैनेज करता है।
वैसे आप इनके बाकी कमांड्स को भी देख सकते हैं, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एक्सेट्रा। यूएसए तो काफ़ी लंबे समय से थिएटर कमांड को यूज़ कर रहा है। फिलहाल यूएसए के पास 11 यूनिफाइड कमांड्स हैं, जिसमें से 7 तो जियोग्राफिकल हैं जो कि बॉर्डर्स को मैनेज करते हैं, और 4 फंक्शनल कमांड्स हैं। यूएसए के जियोग्राफिकल कमांड्स हैं जैसे कि अफ्रीका, सेंट्रल, यूरोपियन, इंडो पैसिफिक, नॉर्दर्न, साउदर्न, और उसका सबसे जो लेटेस्ट कमांड है वो स्पेस कमांड है। यूएसए दुनिया की पहली ऐसी एक कंट्री है जिसने स्पेस कमांड बनाया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर अफ्रीका में कोई इशू होता है तो यूएसए का जो अफ्रीका का कमांड होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसको मैनेज करेगा। उनके 4 फंक्शनल कमांड्स हैं, साइबर, स्पेशल ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रेटेजिक कमांड। अब आप देख लो इंडिया के प्रपोज कमांड, मतलब कि इंडिया ने जो जो प्रपोज किया है, कौन से कमांड उनको चाहिए और कौन से उनके कमांड यूजफुल हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है अपना एयर डिफेंस कमांड, जो कि अक्रॉस द कंट्री एयर डिफेंस को मैनेज करेगा। सेकंड इज मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो कि मैरीटाइम बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को मैनेज करेगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी बोर्ड्स पे, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी के भी रिसोर्सेस होंगे। इन कमांड्स की ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होगी। ये कोई प्रोसेस एक दिन का काम नहीं है कि आपने 1 साल के अंदर सारी चीज़ें कर दी। यूएसए को इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में ऑलमोस्ट 9 साल लग गए थे, तो एक लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड के बाद जो दूसरे प्रपोज कमांड्स हैं वो क्या हैं वो आप देख लो, जिसमें कि 2 जो बाकी के कमांड्स हैं वो एक चाइना के लिए और एक पाकिस्तान के लिए सोचा गया है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए डिफरेंट कमांड्स बनाने चाहिए। इस पर डिसीजन लेने के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि जितने भी कंसर्न पार्टीज़ हैं क्या इस डिसीजन से खुश हैं। तो आर्मी एंड नेवी ने प्रपोजल को सपोर्ट किया है, बट एयरफोर्स के कुछ कंसर्न्स हैं जिस पे एक्सपर्ट्स की डिस्कशन चल रही है। होपफुली जल्दी एयरफोर्स के कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। So the first main concern is Air Force does not want the Air Force chief to lose operational control of air assets. Second concern is Air Force का मानना है कि उनके सारे assets integrated theaters में डिवाइड हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इंटीग्रेटेड थिएटर्स की मांग कारगिल के वार के टाइम से ही चल रही है। सभी कंसर्न पार्टी से डिस्कशन के बाद इसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल कर देना चाहिए। तो लास्ट में हम पाकिस्तान का रिएक्शन भी देख लेते हैं। इंडियन थिएटर कमांड्स के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का उनके आवाम के नाम में एक मैसेज देख लो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। सो भाई ने जो बोला वही करना, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। सो हैव अ नाइस डे। जय हिंद।